हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सभी रचनाएं बताएंगे। यानी मित्रों, कहने का मतलब है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कितनी रचनाएं थी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितनी रचनाएं लिखी थी, उन सभी रचनाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, आप सभी लोगों ने YouTube पर कई वीडियो देखा होगा, लेकिन आप सभी लोगों को ढेर सारी व भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सभी रचनाओं को किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मित्रों आप लोगों को हम बताएंगे। तो मित्रों, आइए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मित्रों, पहला है नाटक। नाटक कौन कौन से थे? तो दोस्तों, भारतेंदु जी ने 17 नाटकों की रचना की थी। कितने? 17। वह भी इन्होंने 17 नाटकों की रचना 2 रूपों में की थी। कैसे? पहला है मौलिक नाटक और दूसरा है अनूदित नाटक। और इन्होंने मौलिक नाटक कितने लिखे थे? तो इन्होंने मौलिक नाटक लिखे थे 9 और अनूदित 8। तो 9 8 कितने होते हैं? 9 + 8 होते हैं 17। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है इन्होंने 17 नाटकों की रचना 2 रूपों में की थी, मौलिक और अनूदित। तो आइए हम प्रत्येक रचना को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। कैसे? मौलिक नाटक के रूप में और अनूदित नाटक के रूप में। तो पहला है मौलिक नाटक। तो मौलिक नाटक के अंतर्गत सभी रचनाएं बताएंगे, यानी 9 रचनाओं को हम बताने वाले हैं। पहली है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष विस्मोर्धम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। ये इनकी 9 रचनाएं थी। कौन कौन सी? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष विस्मोर्धम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। ये 9 रचनाएं इनकी मौलिक थे। और अब क्या जानेंगी? अनूदित कौन कौन से थे? तो अनूदित थे 8। पहला विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और रत्नावली। ये 8 रचनाएं हो गईं। आइए पुनः रिपीट कर लेते हैं कि विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और रत्नावली। ये इनकी 8 रचनाएं अनूदित हो गईं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मौलिक नाटक और अनूदित नाटक समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 11th या 12th में एक ही में पढ़ा होगा, मौलिक नाटक और अनूदित नाटक। लेकिन मित्रों, कंपटीशन लेवल में मौलिक नाटकों को अलग और अनूदित नाटकों को अलग अलग पूछा जाता है। इसलिए मित्रों, यह वीडियो छोटे क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम निबंध संग्रह जान लेते हैं। आखिर इन्होंने निबंध संग्रह के अंतर्गत कितने निबंधों की रचना की थी? तो मित्रों, इन्होंने निबंध संग्रह के अंतर्गत 19 निबंध लिखे थे। क्या? 19। आप लोगों ने कभी एक वीडियो में या किसी YouTube चैनल पर देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन हम बताएंगे। पहला सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। मित्रों, जो यह निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, यह वर्णनात्मक शैली का बहुत ही श्रेष्ठ निबंध है। इसलिए आप लोगों को यह विशेष तौर पर याद कर लेना, चाहे वह स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन लेवल का। उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली दरबार दर्पण कौन सा है? दिल्ली दरबार दर्पण वर्णनात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। और अगला, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगम्बर, कश्मीर कुसुम, काल चक्र, भ्रूण हत्या, काशी, मणिकर्णिका, तदीय सर्वस्व। और भी हैं, हाँ और भी हैं। कौन कौन से? संगीत सार, जातीय संगीत, लेवी प्राण लेवी और अंग्रेज स्रोत।
ये इनके 19 निबंध संग्रह थे। क्या? हाँ, आप लोग इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है। अगला है काव्य कृतियां। इन्होंने काव्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो आइए हम बता देते हैं। पहला है भक्त सर्वस्व, फिर अगला प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुख, राम संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी। ये नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, नए जमाने की मुकरी। और सुमनांजलि, बंदर सभा और बकरी विलाप। जो बंदर सभा और बकरी विलाप है ये हास्य व्यंग्य हैं। और अगला है कहानी। इन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी थी? तो इन्होंने केवल एकमात्र कहानी लिखी थी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसलिए आप लोगों को इस कहानी को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल तक। अद्भुत अपूर्व स्वप्न। फिर अगला है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या है? सरयू पार की यात्रा और लखनऊ। यात्रा वृत्तांत की इनकी 2 रचनाएं थी, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ। फिर है आत्मकथा। आत्मकथा इन्होंने कितनी लिखी? एक कहानी कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। 2 रचनाएं थी, एक कहानी कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। और उपन्यास क्या थे? इनके 2 उपन्यास थे, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इनके 2 उपन्यास थे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग नाटक समझ गए होंगे, निबंध संग्रह समझ गए होंगे, काव्य कृतियाँ समझ गए होंगे, कहानियाँ समझ गए होंगे, यात्रा वृत्तांत समझ गए होंगे, आत्मकथा भी समझ गए होंगे, उपन्यास भी समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी लोग समझदार स्टूडेंट्स हैं। रचनाओं की ट्रिक। असंभव प्रेम। असंभव प्रेम क्या है? ट्रिक है। तो आइए हम इसका व्याख्यान करते हैं। आ से हो जाएगा अंधे नगरी, फिर सा से सत्य हरिश्चंद्र, भा से भारत दुर्दशा, वा से वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, और प्रेम से प्रेम माधुरी। मैं किस लिए बता रहा हूँ इस ट्रिक को? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र रचित कोई भी 2-3 रचनाएं बताओ, तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा और सभी को बताइएगा कि इस चैनल पर आप लोगों को भारतेंद्र हरिश्चंद्र रचित सभी रचनाएं बताई गई हैं, जो कि आप लोगों को अन्य वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय समय पर नए नए वीडियो मिलती रहें।